हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हैं जिनको वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। इन घटनाओं से जुड़े कई रहस्यमय किस्से कहानियां लोगों के बीच में अब भी प्रचलित है। इनसे जुड़े कुछ स्थान इतने डरावने हैं जहां पर शायद ही कोई जाने की हिम्मत करता हो। इन रहस्यमय घटनाओं की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद भी वे इनके राज से पर्दा नहीं उठा सके। भले ही विज्ञान इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया हो, पर उसके लिए ये स्थान हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। इन स्थानों पर अक्सर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जो देश विदेशों में काफ़ी सुर्खियां बटोरती है। कभी ना कभी आप इन घटनाओं या उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम आपको अब तक की सबसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्पेशल वीडियो में। अब मैं नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 कोई स्थान नहीं है, वो खुद एक अनुभव है जिसे डेजा वू कहते हैं। आपने कभी ना कभी डेजा वू के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आपने इसे कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। हम सभी ने डेजा वू को अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। डेजा वू से मतलब है उस अनुभव से जिसके आने पर हमें ऐसा लगता है कि पहले भी हमारे साथ हो चुका है। अक्सर किसी नई जगह या किसी इंसान या फिर फिल्म आदि को देखने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उन्हें पहले देख या महसूस कर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने डेजा वू को लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, हालांकि इसके राज से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं कई आध्यात्मिक मान्यताएं ये भी कहती हैं कि डेजा वू हमारे पूर्व जन्म की यादें होती हैं जो अपने आप को दोबारा दोहराती हैं। अगर आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वो कौन सी घटना थी जिसने आपको आश्चर्य में डाल दिया। दरअसल डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है कि पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के भीतर दो तरह की फीलिंग्स होती हैं। डेजा वू विजेता यानी पहले भी देखी गई जगह, और दूसरा होता है डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों भावनाओं से ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। एक और बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर नंबर 2 की बात किया जाए तो नंबर 2 पर आता है केंटुकी में मीट की वर्षा। बारिश होना एक आम बात है, लेकिन अगर वो पानी की हो तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल आप अब तक कई बारिशों के बारे में सुना होगा, जैसे मछलियों की बारिश, केकड़ों की बारिश, पैसों की बारिश कुवैत में। ऐसे ही कई बारिशों के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है। ये सब एक रहस्य की तरह है जो अनसुलझे हैं। और फिर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही बारिश की। दरअसल 1876 में बाथ कंट्री के रंकिन में मीट की बारिश हुई थी। जी हाँ, यहाँ अचानक से ही आसमान से मांस बरसने लगा था, जिसे देखने वाला हर इंसान हैरान रह गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। आसमान से अचानक मीट के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे थे, जिसे देखकर लोग शॉक्ड हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बारिश है या फिर कुछ और। वे अपनी आंखों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में ये मांस के टुकड़े न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने चेक किए थे और बताया था कि यह किसी घोड़े के टुकड़े हैं, लेकिन ये अब तक समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बारिश कैसे हो गई। इसी के साथ कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह भी था कि यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आसमान में जमा था और पानी के साथ नीचे आ गया। लेकिन लोग आज भी इस बारिश के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं। अब नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े तो नंबर 3 पर आता है रहस्यमय यूएफओ को देखा जाने की घटना। दूसरी दुनिया से आने वाले विमानों की पहचान अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ के तौर पर होती है। कुछ लोग इन्हें एलियंस का जहाज तक कहते हैं। ऐसे में अब यूएफओ की अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर को जारी किया गया। इस तस्वीर को 50 साल पहले लिया गया था। यूएफओ की इस तस्वीर को कोस्टा रिका के जंगलों में उड़ते हुए विमान से लिया गया था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि विमान के नीचे एक गोल सा चीज मंडरा रही है। अब इस तस्वीर को थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे हाई रेजोल्यूशन वाला बनाया गया और लोगों के लिए जारी कर दिया गया।
दरअसल एरियल फोटोग्राफर सर्जियो लोइजा 45 किलो का मानचित्र बनाने वाला कैमरा लेकर कोस्टा रिका के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। यहाँ पर जमीन का सर्वे करने के मशीन पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई पर यूएफओ की तस्वीर को खींचा। सर्जियो देश के उत्तरी हिस्से में एरेनॉल ज्वालामुखी के पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जमीन देख रहे थे। कोटे झील के ऊपर से गुजरते वक्त उन्होंने झील और उसके आसपास फैले वर्षा वन की कई सारी हाई रेजोल्यूशन वाली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को खींचा। इस दौरान उन्होंने एक चमकदार वस्तु की भी तस्वीर को लिया जिसे यूएफओ माना गया। इस रहस्यमय वस्तु को किसी भी अन्य तस्वीर में नहीं देखा गया। पायलट और विमान के 3 क्रू मेंबर्स ने भी उड़ान के दौरान इस तरह की उड़ने वाली किसी भी वस्तु को अब तक नहीं देखा था। वहीं यूएफओ के आकार को लेकर अनुमान लगाया गया कि ये विमान की ऊंचाई और दूरी को देखते हुए 120 से 220 फीट तक के आकार का हो सकता था। तस्वीर के सामने आने के बाद एलियंस को लेकर बहस छिड़ गई, लेकिन यूएफओ की तस्वीर का विश्लेषण करने के बाद कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर ये चीज़ क्या थी। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि ये तस्वीर नकली है, हालांकि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं दी। अब नंबर 4 के रहस्यमय घटना की बात किया जाए तो नंबर 4 पर आता है मास बर्ड सुसाइड। असम के दीमा हसाओ में स्थित जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण लोगों के साथ साथ खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है प्रवासी पंछियों का झुंड शाम को यहाँ आता है तो वो जिंदा नहीं बचते। पंछियों का यहाँ आना आत्महत्या करना माना जाता है। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये घटनाएं होती हैं, अधिक देखने को मिलती हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी जतिंगा के रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें अब तक कुछ भी समझ नहीं आया। अब नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 पर आता है हेस्डालोन घाटी की रहस्यमय रोशनी। नॉर्वे के होटलैंड में हेस्डालोन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। ज्यादातर ये रहस्यमय रोशनी चमकदार सफेद, पीले और लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई देती है। ये रोशनी तेजी से कभी धीमी हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह में ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही। इसके कारणों को जानने की काफी कोशिशें की गई पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। ये अभी भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली की तरह है और इसे अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। ऐसे ही छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।